आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुमकुम भाग्य के लेटेस्ट एपिसोड में क्या हुआ है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अक्षय और प्राची दोनों कमरे में बात कर रहे होते हैं। अक्षय प्राची से बहुत ही ज़्यादा मिन्नतें कर रहा होता है, रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज़ मान जाओ, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। और जब प्राची ये सारी चीज़ें मान जाती है, वो अक्षय को माफ़ कर देती है और अक्षय प्राची को बोलता है कि चलो हम लोग मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग पे चलते हैं। प्राची इस चीज़ से एग्री हो जाती है। जब ये दोनों लोग कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं, तब वहाँ पे एकदम से रणवीर आ जाता है। रणवीर ये सारी बातें चुपके से सुन रहा होता है, कमरे के बाहर खड़ा होकर। रणवीर बोलता है, नहीं प्राची, तुम इसके साथ शॉपिंग पे नहीं जा सकती हो। क्यों नहीं जा सकती हो? क्योंकि मुझे इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सारी बातें सुनकर प्राची और अक्षय दोनों एकदम से चौंक जाते हैं। अक्षय रणवीर के पास जाता है, बोलता है कि तुम हो कौन? मैं तुम्हें बार-बार देख रहा हूँ। जब भी प्राची और मैं आपस में हम बात कर रहे होते हैं, तुम कहीं से भी एकदम से टपक के आ जाते हो और तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? और इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो घूंसा उठा देता है रणवीर के ऊपर। रणवीर बोलता है, तुम क्या कर लोगे मुझे? मारोगे? मार के दिखाओ। मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे मारते हो। वो बोलता है, प्राची मुझे इस लड़के पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ये साइको है, अगर इसने फिर से तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे एकदम से अक्षय हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस क्यों हो गए इतना? मैं तो मजाक कर रहा था और मजाक में ही मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा उठा रहा था, मुझे कोई भी गुस्सा नहीं आ रहा है। प्राची ये सारी चीजें खड़ी होकर देख रही होती है कि ये दोनों किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन रणवीर बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। वो अभी भी गुस्सा कर रहा होता है। फिर एकदम से रणवीर भी हंसने लगता है। रणवीर बोलता है, अक्षय तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मजाक कर सकते हो, मैं मजाक नहीं कर सकता? तो सुनो, अब मैं भी मजाक कर रहा था। जैसे तुम मुझे परेशान कर रहे थे, वैसे ही मैं भी तुम्हें परेशान कर रहा था। और मुझे तो पता ही है, प्राची और अक्षय तुम दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन मेरी वजह से, जो कि कल गलती से कुमकुम मेरे हाथ से प्राची की मांग में गिर गया, तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अक्षय, तुम बहुत ही समझदार हो, तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं आपस में। प्राची सुन रही होती है कि ये दोनों साइको हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे अक्षय अक्षय रणवीर को बोलता है कि रणवीर, हम दोनों तो शॉपिंग पे जा रहे हैं, हमें अपना मूड सही करना है। तो यहाँ पे रणवीर रिप्लाई करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी शॉपिंग करनी है। मेरी शादी है और मेरी शादी के लिए तुम शॉपिंग करने जा रहे हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम उल्टे सीधे कपड़े ले आओ, इसलिए मुझे भी शॉपिंग के लिए साथ में लेके चलो। इधर एकदम से अक्षय के फोन पे कोई फोन आता है। अक्षय फोन पे बात करने के लिए बाहर जाता है और यहाँ पे राजवीर रणवीर और प्राची दोनों कमरे में अकेले होते हैं। रणवीर प्राची को बोलता है कि मैं तुम्हें इसके साथ अकेले कहीं भी नहीं जाने दूंगा। जब भी कहीं जाओगे इसके साथ अकेले, तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। प्राची बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो, वो मेरे हस्बैंड है और मैं उनके साथ जा सकती हूँ। यहाँ पे अक्षय फोन पे बात करके फिर से कमरे में आ जाता है। उसे किसी का रॉन्ग नंबर आ गया होता है। जब वो अंदर आता है, तो यहाँ पे वो अक्षय को बोलता है कि अक्षय, तुम्हें भी अगर साथ में चलना है तो तुम भी, अगर रणवीर तुम्हें भी साथ में चलना है तो तुम भी शॉपिंग पे साथ में चल सकते हैं। रणवीर बोलता है कि क्यों ना मैं अकेला चलूं, मैं मिहिका को भी साथ में ले लेता हूँ, मिहिका भी शॉपिंग कर लेगी। और वो अक्षय बोलता है कि ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, तुम, मिहिका, मैं और प्राची, हम चारों लोग शॉपिंग पे चलते हैं। हम लोग अच्छे से शॉपिंग भी कर लेंगे और साथ ही में हमारा मूड भी सही हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा भी बिगड़ गया। और ये सारी बातें सारे लोग डिसाइड कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रणवीर के घर में रणवीर की माँ पानी पीने के लिए ग्लास उठाती है, लेकिन उनके हाथ से ग्लास छूट जाता है और वो ग्लास टूट जाता है। रणवीर की माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो साइको जैसे बिहेव करने लगती है कि हे भगवान, ये क्या हो गया, ये ग्लास मेरे हाथ से कैसे टूट गया। रणवीर के पापा ये देख रहे होते हैं। वो ये देखते हैं कि रणवीर की माँ एकदम से घबरा जाती है। रणवीर की माँ रणवीर के पापा के पास में आती है और वो बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रणवीर बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है, इसलिए मेरे हाथ से ये अपशगुन हो गया है। रणवीर के पापा और रणवीर की माँ को समझाते हैं कि तुम बार बार इस तरीके से नेगेटिविटी मत रखो अपने दिमाग में, ऐसा कुछ भी नहीं है, रणवीर बिल्कुल ठीक है, उसके साथ भगवान है, उसके साथ हम लोग हैं, उसे कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन रणवीर की माँ समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और वो बार बार एक ही चीज़ बोल रही होती है कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में है, इसलिए मुझसे बार बार अपशगुन हो रहा है और मैं इतना नेगेटिव सोच रही हूँ। तो हमें क्यों नहीं पंडित जी को फ़ोन करना चाहिए, हमें इमीडिएटली पंडित जी को बुलाना चाहिए, ताकि हम घर में हवन करवा सके, घर में पूजा करवा सके रणवीर के नाम की, जिससे कि रणवीर के ऊपर आ रही संकट उससे दूर हो सके। और वो भाग कर फ़ोन के पास जाती है और यहाँ पे रणवीर के पापा सोच रहे होते हैं कि ये कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी इसके मन में आ गई, इसे दूर ही करना होगा। यहाँ पे रणवीर की माँ पंडित जी को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि पंडित जी आप जल्दी से घर पे आ जाइए। दूसरी ओर मेहिका अपने घर में जा रही होती है, उसके फ़ोन पर एकदम से घंटी बजती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, साइको की तरह बिहेव करने लगती है। पता नहीं किसी का फ़ोन उसको आ रहा होता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पा रही होती है। उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो एक जगह नीचे बैठ जाती है और वो अपने सर पर हाथ फेरने लगती है, उसे पसीने छूटने लगते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है।
और वो खुद को संभाल नहीं पाती है, वो थोड़ा-थोड़ा रोने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देने लगती है। वहाँ से जब रणवीर गुज़र रहा होता है, तो रणवीर उसे देख लेता है। रणवीर मिहिका के पास में आता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया? तुम इतना घबरा क्यों रही हो? चुप हो जाओ, ऐसे मत रो। और जल्दी से मिहिका रणवीर के गले लग जाती है और रोने लगती है और वो मिहिका रणवीर को कस के पकड़ लेती है और वो रणवीर को बोलती है कि रणवीर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे दूर मत जाना। तुम मुझसे दूर जाते हो तो मुझे बहुत घबराहट होने लगती है, मैं परेशान होने लगती हूँ। रणवीर मिहिका को बोलता है, मिहिका तुम्हें क्या हो गया? मुझे बताओ तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मिहिका बोलती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है और मुझे इसीलिए तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम मुझसे दूर मत जाया करो। रणवीर मीका को बोलता है, चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ, भैया और भाभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, मैंने उन्हें बोला है कि मीका और मैं तुम्हारे साथ में चलेंगे शॉपिंग करने के लिए, ताकि हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े खरीद के ला सकें। चलो इसी बहाने हम लोग कुछ अच्छे शॉपिंग कर लेंगे और हम साथ में टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। तो चलो हम भी भैया और भाभी के साथ शॉपिंग पे चलते हैं। मीका बोलती है कि ठीक है हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं, क्योंकि मुझे भी शॉपिंग करनी है और मुझे भी मेरा माइंड फ्रेश करना है, तो ये अच्छा आइडिया होगा। हम सभी लोग मिलकर शॉपिंग पे करते हैं, ताकि ताकि हमारी बॉन्डिंग भी आपस में बढ़ेगी और हम सभी के बीच में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर रणवीर के घर में पंडित जी आ चुके हैं। पंडित जी को रणवीर की माँ बोलती है कि मुझे मेरे बेटे के लिए पूजा करवानी है, क्योंकि मुझे ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वहीं दूसरी ओर जब पंडित जी घर में आ चुके होते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है हम लोग हवन करते हैं। हवन स्टार्ट किया जाता है। हवन जैसे ही स्टार्ट होता है, एकदम से आग उछलकर रणवीर की माँ के ऊपर चली जाती है और आग एकदम से अजीब सी आग जलने लगती है। पंडित जी को डर लगता है। पंडित जी बोलते हैं कि इस पूजा को यहाँ करने से कुछ भी नहीं होगा, मुझे जल्दी से मंदिर में भागकर जाना होगा। और वो उठकर एकदम से खड़े हो जाते हैं और भागकर मंदिर की तरफ जाने लगते हैं और रणवीर की माँ को बोलते हैं कि रणवीर बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, मुझे उसके लिए पंडित जी को मुझे वहाँ पे मंदिर में जाकर पूजा करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे पूजा करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। और वो भागकर घर से चले जाते हैं। रणवीर की माँ और रणवीर के पापा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इस तरीके से बिहेव क्यों किया पंडित जी ने, वो क्यों भागकर चले गए। अब अक्षय के घर में भुआ जी होती है। भुआ जी अक्षय और प्राची को बोल रही होती है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही खुश लग रहे हो, बताओ कहाँ जा रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। अब जैसे कि आपको पता ही है, मिहिका और रणवीर की शादी होने वाली है, तो उसके लिए हम लोग अच्छे कपड़े खरीदने जा रहे हैं। वहाँ से अक्षय के छोटा भाई और छोटी बहन आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें भी शॉपिंग पे चलना है, हमें क्यों एक दूसरे से अलग कर रहे हो आप लोग, हमें भी अपने साथ में ले चलो, कुछ कपड़े हम भी खरीद लेंगे। सभी लोग मिलकर एक अच्छे से बुटीक में चले जाते हैं, जहाँ पर कि उनका वेलकम किया जाता है और उन्हें बोला जाता है कि सर आइए, आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े हैं, मैम आपके लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े हैं। तो सभी लोग शॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को एक यहाँ पे जो सर्वेंट होती है वो अंदर लेके जाती है और वो बोलती है कि सर आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें, आप आइए। अब वो सर्वेंट यहाँ पे प्राची को बोलती है कि प्राची मैडम आप आगे आइए अपने हस्बैंड के पास में। अक्षय को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। अक्षय बोलता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, मैं प्राची का हस्बैंड हूँ, वो जो आगे खड़ा है वो रणवीर है, वो मिहिका का हस्बैंड है। रणवीर बोलता है कि हाँ ये सही कह रहे हैं, प्राची और मैं, मेरा नाम रणवीर है। उसके बीच में फिर से अक्षय बोलता है कि हाँ यहाँ पे जो प्राची है वो मेरी वाइफ है और मेरा नाम है अक्षय। तो ये जो जोड़ी है वो अक्षय और प्राची की है और मिहिका और रणवीर दोनों एक साथ हैं। जब शॉपिंग चल रही होती है, तो अक्षय फिर से एक तरफ साइड में जाके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो साइकोपना दिखाने लगता है और वो सोचने लगता है कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, जिस वजह से अक्षय ना चाहते हुए भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन उसे समझ में आता है कि अगर वो गुस्सा करेगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डीएसएस क्लिप्स को और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले और आपसे अपडेट मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।